हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हमारा ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा है ग्रामर का, जिसका ये लास्ट वीडियो है रूल्स का। और अपना टॉपिक कौन सा है? वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट सीख रहे हैं कि कहाँ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है, कहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है। तो इसी के साथ में हमारे इस टॉपिक के पहले 5 पार्ट आ चुके हैं। आज 6th और लास्ट पार्ट रहेगा अपना, और इस पार्ट में हम लोग इसके जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपने पास में कोई भी जो है एग्जाम के क्वेश्चंस की बुक जरूर आप लेकर रहें, ताकि आपको नॉलेज में रहे कि आप जो सीख रहे हैं वो आपके कितना काम आ रहा है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी तक हम 8 कंसेप्ट यानी 8 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 9 नंबर के कंसेप्ट से। अगर आपने इससे पहले के इस टॉपिक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। बात हमारी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तो आती है, पर इसके और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल वही बात चल रही थी। तो 9 नंबर में देखिएगा, इंग्लिश में कुछ होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यहां बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तो आगे आएगा अपना। हमें ध्यान रखना है, देखिए 4 शब्द आपके बहुत काम पड़ेंगे। एक होता है सम, एक आता है एनी, एक आता है नो, और एक हमारा हो जाएगा एवरी। ये 4 वर्ड हैं, देखिए ध्यान से। और इन चारों में 3 अलग अलग वर्ड ऐड होके टोटल 12 शब्द बन जाते हैं। जैसे इन सब में हम एक तो क्या जोड़ सकते हैं? वन, सम वन, एनी वन, नो वन और एवरी वन। इसके अलावा हम जोड़ सकते हैं बडी, क्या हो जाएगा? सम बडी, एनी बडी, नो बडी और एवरीबडी। और एक वर्ड हम इसमें अटैच कर सकते हैं थिंग, क्या हो जाएगा? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। यानी इस तरीके से टोटल ये 12 शब्द हैं। मतलब ये हुआ कि वैसे इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं, ये हमारा मामला अभी नहीं है, क्योंकि प्रोनाउंस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो आगे। अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो शब्द हैं जिनके अंत में वन आ रहा है, बडी आ रहा है या थिंग आ रहा है, तो इनके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि ये शब्द जितने भी हैं 12, ये जब भी आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ कैसी वर्ब काम में लेनी है? सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मान लीजिएगा एवरीथिंग हैज या हैव इट्स ऑन इंपॉर्टेंस। मान लीजिए कि ये सेंटेंस हो गया। और देख लेते हैं कोई, आपको तो सिंगुलर प्लूरल की बात चल रही है अपने। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा someone has या have stolen my purse। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर no one know या knows him, उसे कोई नहीं जानता। तो ये 3 सेंटेंस है। हमारा जो है मेन कंसेप्ट को समझना है, बाकी तो फिर कितने भी एग्जांपल करें जाएं आप। तो यहाँ तीनों सेंटेंसेस में आपको वर्ब बतानी है कि सिंगुलर होगी या प्लूरल। और अपना कंसेप्ट क्या है कि अगर ये शब्द आ जाते हैं जिनमें वन, बडी और थिंग आते हैं, टोटल 12 शब्द हो गए। इन चारों में ये 3-3 जोड़ सकते हैं। तो इनके साथ हमेशा जब भी ये सब्जेक्ट में होंगे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इस हिसाब से देखो, फर्स्ट में देखिए सब चीजें, हर चीज अपना एक इंपॉर्टेंस रखती है। तो एवरीथिंग सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। जैसे बात करते हैं सम वन, तो सम के साथ चाहे वन जुड़ा हो तब भी सिंगुलर क्या हो जाएगा? हैज। मेरा पर्स चुरा लिया है, उसे कोई नहीं जानता। नो वन हमारा सब्जेक्ट है, नो वन, तो सब इसके साथ वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और देखिए दोनों में से, नो और नोज में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी? जिस वर्ब में एस जुड़ा होता है वो सिंगुलर होती है। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तसल्ली से समझते चलें और फिर अपना
एक कोई भी नोटबुक में जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चंस लिखते जाएं। और जैसा कि मैं हर बार कहता रहता हूं, अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट में, आपको थोड़ा सा कहीं भी किसी बुक में कोई थोड़ा सा अपोजिट आपको कह रहा है या कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि ये हमें कम समझ में आई, तो मैंने कहा आप आराम से कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दें। कमेंट में आप बोलेंगे तो बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ को सीखते समय आपके मन में भी कई तरह के डाउट आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला कंसेप्ट नंबर 10। देखिए कुछ शब्द होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कुछ शब्द कैसे जिनके मतलब दो अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अकेला काम में नहीं आता है। और जैसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कैंची। अब कैंची में अपन को पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक तो काम आने से रहा, पैंट हो गया, शर्ट के दो हिस्से हो गए, ठीक है, चश्मे हो गए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जिनके कितने पार्ट होते हैं, दो। उन चीजों के बारे में क्या रूल है जरा देखिए। जैसे मान लीजिए मैं पहले वर्ड्स बता देता हूं। जैसे एक आपने देखा कैंची मतलब सीजर्स, बड़ी कैंची भी होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, सीयर्स, छोटी कैंची और ये बड़ी कैंची, ठीक है। जैसे अपने बहुत कॉमन शब्द आपने देखा होगा शूज, पेयर ही होता है, दो ही होते हैं, ठीक है। अब शूज के साथ आप और जोड़ लीजिए, सॉक्स कह दीजिए आपने, ठीक है। या चश्मे को अपन क्या क्या कह देते हैं, गोगल्स, कभी कभी इसको क्या कह देते हैं, ग्लासेस, कभी कभी इसका एक और नाम भी मिलता है स्पेक्टेकल्स, ठीक है ना। ये मतलब अधिक वही चीजें हैं जिनके कितने पार्ट होते हैं, दो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया अपना पैंट्स या जीन्स, तो ये शब्द जो भी हैं बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बाइनोक्यूलर्स भी ले सकता हूं, ठीक है ना। मतलब ऐसे शब्द जो कि दो पार्ट में होते हैं, कैंची हो गई, बड़ी कैंची है, शूज हैं, सॉक्स हैं, चश्मे, ठीक है ना, वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पेंट्स हो गया अपना, जीन्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, ठीक है। तो इन चीजों के दो पार्ट होते हैं, अकेले तो ये होते ही नहीं। तो पहली चीज तो ये इसी रूप में लिखे जाने चाहिए। पैंट्स को पेंट नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम हिंदी बोलते समय उसको पेंट बोलते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में पेंट का मतलब होता है हाफना, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है। जो पहनने वाली पैंट है, अंग्रेजी शब्द उसका पैंट्स ही रहेगा। जीन्स हो गया। तो ये जो शब्द हैं, आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इन सब के साथ में अपने को एवरेजली कैसी वर्ब लिखनी है, प्लूरल वर्ब लिखनी है, यानी बहुवचन लिखनी है। बस एक कंडीशन, अगर बाई चांस अगर इनके पहले अगर ऐसा कुछ लिखा मिल जाता है, अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ या अ पार्ट ऑफ, ऐसी कोई भी चीज अगर इस तरह का कोई मिल जाता है तो फिर आप समझ लेंगे एक जोड़ा, एक टुकड़ा, एक भाग। तब तो फिर भैया इनके साथ में कैसी वर्ब लिखनी होगी, सिंगुलर वर्ब। ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माई गोगल्स हैज या हैव बीन फ्रेम्ड। भाई मेरे गोगल्स चश्मे के फ्रेम लगाया गया। या हम एक लिख देते हैं अ पेयर ऑफ गोगल्स हैज या हैव बीन ब्रोकन। मान लीजिए ये लिख दिया। या मैंने लिख दिया होता हिज शूज वाज या वर स्टोलन, उसके जूते चोरी हो गए। या फिर मान लीजिए हम लिख देते हैं अ पेयर ऑफ शूज इज या आर मिसिंग। मान लीजिए ऐसा कोई हो, तो आपको सिंपल सी चीज पे ध्यान देना है कि ये जो शब्द हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, तो इनको हम लोग जो है प्लूरल ही मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से माई गोगल्स, केवल गोगल्स है, मेरे चश्मे, क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर गोगल्स के पहले क्या जोड़ दिया, एक टुकड़ा, एक भाग, एक जोड़ी। तो फिर आप क्या कर देंगे, हैज। जैसे मान लीजिए नीचे कहा उसके जूते चोरी हो गए, तो यहाँ सिर्फ शूज हैं, पार्ट वगैरह कुछ नहीं, तो क्या प्लूरल वर्ब हो गया। पर आप कह रहे हैं जूते का एक जोड़ा, तब यहाँ क्या आ जाएगा, इज। तो क्या कंसेप्ट है,
कि इन सब के साथ हम लोग बेसिकली प्लूरल वर्ब लिखते हैं, पर अगर इनसे पहले कोई और फ्रेज आ रहा है तो फिर उसके हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा एक पेयर, अगर यहां पर एक पेयर की जगह अगर होते टू पेयर्स तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जब ये प्लूरल है तो फिर अपने को हैव लिखना होता। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। तो ये बहुत बेसिक चीजें, पर कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में इन चीजों को साइड में कर देते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो इस तरीके से क्या है कि एक एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपने को ध्यान रखनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही तो एग्जाम्स में रह जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार, बड़ी बड़ी चीजें तो सारी पढ़ लेते हैं, छोटी चीजों को बाद में देख लेंगे। लेकिन ऐसी छोटी चीजें बाद में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हो चुके हैं, कुछ बेसिक चीजें भी आप ध्यान रख लेना। जैसे मान लीजिए अगर कभी कहीं पर आपको लिखा मिले मैनी, तो सिर्फ मैनी है तो हमको उसके आगे अगर सिर्फ मैनी है तो हमें उसके साथ में कैसी वर्ब लिखनी है? प्लूरल वर्ब। लेकिन एक चीज और है इसमें जो बात कर रहा था मैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि मैनी के साथ में ए या एन लिखा गया, मैनी के जस्ट बाद में, तो उसके बाद में जो वर्ब होगी वो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। कैसे, जरा देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स गो या गोज टू कॉलेज, और एक आपने लिख लिया मैनी अ स्टूडेंट गो या गोज टू कॉलेज ऑन टाइम। तो ये दो सेंटेंस से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा कंसेप्ट है कि सिर्फ मैनी है तो वर्ब को अपने को प्लूरल लेना है, और मैनी के जस्ट बाद में ए या एन है तो बहुत सारे और बहुतों में से कोई एक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, सिर्फ मैनी है, ए एन नहीं है, तो प्लूरल वर्ब होगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म गो। पर अगले हमने मैनी के बाद क्या लिखा हुआ है? आ। तो बहुतों में से कोई एक स्टूडेंट कॉलेज टाइम पर जाता है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब जिसके एंड में क्या आएगा? एस, गोज। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो अपने को ध्यान रखने चाहिए। देखते हैं कुछ और चीजें ऐसी। तो ये अलग से कोई रूल की जरूरत नहीं, बस हाँ हमें इनके बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। चलिए ऐसी एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर कहीं पर आपको लिखा मिले अ नंबर ऑफ, अगर कभी आपको अ नंबर ऑफ लिखा मिलता है तो आपको उसके साथ में कैसी वर्ब लिखनी है? प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर आपको लिखा मिले द नंबर ऑफ, अगर ऐसा हो जाता है तो उसके साथ में आपको कैसी वर्ब लिखनी होगी? सिंगुलर वर्ब। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि अ नंबर ऑफ अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, इसलिए ये आया, और द नंबर ऑफ निश्चित के लिए आता, डेफिनेट नंबर के लिए, तो ये वर्ब। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा होता अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a number of students is are playing there। एक तो मान लीजिए आपने ये लिखा है playing there, और एक जैसे मान लीजिए इसी को थोड़ा चेंज करके हम लिख देते the number of questions is are 10। तो दो चीजें हैं आपके सामने। अ नंबर ऑफ इंडेफिनिट नंबर के लिए आता है प्लूरल वर्ब, बहुवचन क्रिया, और द नंबर ऑफ निश्चित संख्या के लिए डेफिनेट नंबर को शो करता है, तो क्या आ जाएगा? इज। बहुत छोटे कंसेप्ट हैं, पर एक बार क्या होता है कि हमारी निगाहों में से निकलने बहुत जरूरी है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो मुझे ध्यान आया, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसे होने को तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको कई दिनों तक चर्चा की जाए, पर अपना काम जो है वो एग्जाम्स को जो है फाइट करना है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करें तो फिर वो जो चीजें जानने होनी चाहिए बस वही बता रहा हूं मैं। एक देखिए वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, वेजेस। ये भी पहले कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। वेजेस जो वर्ड है इसके दो अलग अलग मीन हो सकते हैं। एक तो वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट,
रिजल्ट मीन्स परिणाम। तो एक तो होता है ये शब्द, ठीक है, और एक वेजेस का अर्थ होता है कह सकते हैं आप सैलरी टाइप का वर्ड यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं आय, ठीक है, इनकम। तो ये जो शब्द है वेजेस, अगर ये किसी सेंटेंस में आता है और वहां उसका अर्थ निकलता है रिजल्ट या परिणाम, तो हमको इसके साथ में कैसी वर्ब लिखनी है, सिंगुलर, ये थोड़ा ध्यान रहे। और अगर वेजेस का अर्थ कहीं निकल रहा हो सैलरी, इनकम, तो वहां कैसी वर्ब लिखनी है इनके साथ में, प्लूरल। बहुत बेसिक कंसेप्ट है पर बहुत काम के। जरा दो एग्जांपल पे ध्यान दें। मान लीजिए मैंने लिखा द वेजेस ऑफ sin is आर डेथ। sin यानी पाप, पाप का परिणाम मृत्यु है। और एक और देख लेते हैं यहां पर, वेजेस इज आर गिवन ऑन फ्राइडेज। दो चीजें हैं, क्या है यहां पर कि पाप का परिणाम मृत्यु है और सैलरी दी जाती है शुक्रवारों को, फ्राइडेज को। तो देख लीजिए क्लियर है ये चीजें कि यहां पहले में वेजेस का क्या मतलब निकल रहा है, पाप का परिणाम, क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब इज। यहां भी वेजेस तो लिखा हुआ है पर यहां वेजेस का अर्थ क्या है कि सैलरी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं कब, फ्राइडे को। तो यहां क्या हो जाएगा, और भाई सैलरी अगर मीनिंग निकलेगा वेजेस का तो क्या लिखना है, प्लूरल वर्ब। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा पहला ग्रामर का टॉपिक जिसके 6 पार्ट हैं। अब एक पार्ट इसका जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा, लेटेस्ट एग्जाम्स में इसके कैसे क्वेश्चंस आए, लेकिन आपको भी इसके साथ में मुझे जो है कोऑपरेट करना होगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, थोड़े से सपोर्टिव लगते हैं, तो प्लीज़ आप अपने साथियों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, मैं कहता हूं कि अगर किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है तो चाहे टॉपिक हो या नहीं हो, बेसिक से टॉप एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक कहीं आया नहीं सिलेबस में लिखा हुआ, तो भैया सिंगुलर प्लूरल तो आपको हर जगह काम आएगा। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, सबसे बेसिक चीज़ है ये जानना। तो इसी तरीके से मुझे जो है सपोर्ट करते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।